अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया। विश्वविद्यालय की जो चीज होती है, आंदोलन करना, छात्रों को मांग करना, उपद्रवी करके कोई चीज को हासिल हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जब 2012 में शासन का चुनाव हुआ, वो 28 वर्षों के बाद चुनाव हुआ, और जब जीत करके आए तो बहुत सारे वैसे काम जो है, बच्चे जो है जहाँ तहाँ भटकते रहते थे। अब उसमें तो आसानी हुई कि कम से कम हम उस बच्चे की समस्या को लेकर बड़े अधिकारियों के पास ले जाते थे। चुनाव से एक फायदा ये हुआ कि वो बच्चे अब ज्यादा परेशान नहीं होंगे, वो तुरंत मेरे पास आएंगे समस्या लेकर के। और हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि हमने हजारों छात्र छात्राओं का वही पूसू कार्यालय में बैठ करके निराकरण किया। पर आज भी छात्राएं कह रही हैं अब नहीं, कि हालात ऐसा है कि भाई एक ही वॉशरूम है जिसमें टीचर भी जाता है और छात्राओं को भी विवश होकर जाना पड़ता है। रियली बात है। तो ये तो आज भी 7 बार चुनाव हुआ ना भाई, मेरे बात तो 7 बार हुआ। हम लोग में तो सिर्फ शासन का चुनाव हुआ था, पावर भी नहीं दिया गया था। अच्छा, आप लोगों को कोई पावर भी नहीं दिया गया था। सिर्फ जो है हम लोग जो है किन्हीं की पुण्यतिथि और जन्म तिथि अगर मनानी होती थी तो लोगों से चंदा लेता था और मैं अपने तरीके से उस अपने ऑफिस में करता था। क्यों, कहीं से फंडिंग सरकारी या विश्वविद्यालय स्तर से कहीं फंडिंग आप लोगों को कहीं नहीं, कोई नहीं। और जबकि हम आपको दावा के साथ आपके कैमरा पे सामने कह रहा हूँ कि जब दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जब बाढ़ आए थे तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ हजारों रुपया, मैंने 60,000 रुपया मैं डोनेट करने वाला हूँ। जब बाढ़ पीड़िता के लिए हम दिया है विश्वविद्यालय के नाम से, अपने घर से दिए और विश्वविद्यालय के नाम से दिए। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय ना तो झंडा तोलन के लिए पैसा दिया गया, ना तो किन्हीं की पुण्यतिथि के लिए पैसा दिया गया, ना तो कुर्सी और टेबल के लिए पैसा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ। तो आखिर अंशुमान, फिर ऐसे चुनाव का क्या फायदा? सिर्फ चुनाव होता है, छात्र नेता यहाँ से निकलते हैं, भविष्य की अपनी राजनीति चमकाते हैं, युवा नेता अपने आप को कहते हैं, पर आज भी हालात वैसे के वैसे ही बने हुए। देखिए, क्या राजनीति अब हो गई है आर्थिक युग। हम लोग कितना भी छात्र संघ से जीत के जाएं, पढ़ना जाएं, लेकिन अगर पैसे नहीं है, हम लोग गरीब किसान के घर के बाल बच्चे हैं, तो हम कितना भी नाम कमा लें उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है। हम लोग धन बल का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है इस बार। यही तो मैं कहता हूँ, उनकी आरोप लगते रहे। एक नई संस्कृति पैदा हो रही है छात्र संघ में। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। इससे होता क्या है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप समाज में तो अभी ये गंदगी परोस रहे हैं भाई। हम तो आपके हमारी बात को रखने के लिए हम आपको चुने थे। आप लग्जरी गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम फलना है। तो लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है, छात्राओं से हम जानते हैं। क्या कुछ कहेंगी, इस चुनाव में धनबल का जो प्रयोग होता है, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से छात्र नेता पहुंचते हैं और आप वोट मांगते हैं, ये कल्चर ठीक है? नहीं, अगर देखा जाए तो ये तो ठीक नहीं है। अपने एजेंडाज को अच्छे तरीके से रखना वो ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू पैसों से थोड़ा अपना करना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस वर्ष होने वाले चुनावों में जो छात्र नेता चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, उनमें एजेंडा की कमी नजर आ रही? कुछ तो है, बट लेट्स सी कितना फुलफिल होता है, कितना नहीं होता है, और कुछ और उसमें बेटरमेंट हो सकता है, तो दे विल वर्क ऑन ये इट। छात्राएं साफ तौर से कह रहे हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा कि होने वाले छात्र संघ चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत कर आता है वह विश्वविद्यालय के लिए क्या कुछ कर पाता है। हालांकि पूर्व उपाध्यक्ष ने साफ तौर से बताया कि हम चुनाव जीत तो जरूर जाते हैं, पर हमें ना ही कहीं से फंडिंग दी जाती है और ना ही कोई पावर मिलता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।